अब किसी भी ट्रेन में मुझे टिकट नहीं मिला। इसमें है फर्स्ट एसी में, हमें इसी से यात्रा करनी है। यात्रा काफी महंगी है, भीतर चल करके आपको दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं यह प्रथम श्रेणी का है, काफी महंगा पड़ा है। दोस्तों, शताब्दी से आज होने जा रही है हमारी यात्रा और हम इस समय है नई दिल्ली में। शताब्दी के बारे में आपको बताते चले कि यह इस समय कुल 21 की संख्या में ट्रेनों का संचालन हो रहा है पूरे देश में। यह सबसे द्रुतगामी चलने वाली ट्रेनें हैं, यानी बहुत जल्दी स्पीड पकड़ती हैं, इनका स्टॉपेज कम होता है और इसमें आपको चाय नाश्ता भोजन भी मिलता है। तो यह है शताब्दी। हम इस समय नई दिल्ली से यह यात्रा इटावा तक की करने जा रहे हैं। वहाँ एक मैं बताऊंगा जिस कार्यक्रम में मैं जा रहा हूँ। तो अब इस समय ट्रेनों में यह स्थिति है कि किसी भी श्रेणी का टिकट आपको नहीं मिलेगा। आया था वंदे भारत जो देहरादून से जो दिल्ली के लिए जाएगी, उसे कवर करने आया था। कवर करने के पश्चात अब मुझे यहाँ से निकलना है वाराणसी गाजीपुर के लिए। तो अब किसी भी ट्रेन में मुझे टिकट नहीं मिला। इसमें है फर्स्ट एसी में, हमें इसी से यात्रा करनी है। यात्रा काफी महंगी है, किंतु मजबूरी में इस यात्रा को हमें संपादित करना है। योगेंद्र यदुवंशी हमारे पुत्र जैसे हैं, पुत्रवत प्यार देता हूँ, पिता जैसे मानते हैं। उनके पिताजी का देहावसान हो गया था, तो उनके दरवाजे भी जाना है और फिर इटावा से हमें लगभग 55-60 किलोमीटर दूरी तय करके हमें जाना है और फिर हमें वाराणसी और गाजीपुर के लिए यात्रा करनी है। तो यह है, आप देख रहे हैं फर्स्ट एसी, यह शताब्दी। अब इसको बताते चले, पंडित नेहरू के नाम पर इस ट्रेन का संचालन किया गया है। इसे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके लिए भी आवश्यक है। शताब्दी यानी 100 वर्ष पूरे होने के बाद, एक बार अपने छायाकार से चाहूंगा इधर आ जाए। 100 वर्ष पूरे होने के बाद इसका संचालन, यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के जन्म के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी ट्रेन का संचालन 1988 में किया गया और तब से ट्रेन लगातार चल रही है। राजधानी, शताब्दी और दुरंतो, उसके बाद वंदे भारत, तेजस, यह सब द्रुतगामी ट्रेनों में से है। तेजस ऐसी ट्रेन है जो सरकारी पटरी पर प्राइवेट ट्रेन दौड़ती है। भारत की सरकारी पटरी पर, सरकारी रेलवे पर और प्राइवेट ट्रेन दौड़ती है, उसका नाम है तेजस। तो अब हम चल रहे हैं इसमें शताब्दी में, जहां हमारी सीट आरक्षित की गई है। अब उसमें मैं चलता हूं और फिर आगे की यात्रा संपादित करूंगा। दोस्तों, बताऊंगा इसके बारे में। तो यह भारत में जो ट्रेनों का इतिहास रहा है बहुत लंबा रहा है। बताने की आवश्यकता नहीं कि मुंबई से ठाणे ट्रेन कब चली थी। नैरो गेज की चली थी, उसके बाद फिर मीटर गेज की चली, ब्रॉड गेज की चली। तो ऐसे ट्रेनों में लगातार परिवर्तन होता गया और अब मैं भीतर चल करके आपको दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं यह प्रथम श्रेणी का है, काफी महंगा पड़ा है, लेकिन मजबूरी में इस यात्रा को मैं कर रहा हूँ। अब हाँ, समाचार पत्र भी रखे गए हैं, जिसको जो भी पढ़ना होगा। हिंदुस्तान है, नवभारत टाइम्स है और हिंदुस्तान टाइम्स है। ऐसे अंग्रेजी और हिंदी समाचार पत्र पढ़े हुए हैं। जो भी यात्री आएंगे समाचार पत्र पढ़ेंगे और उन्हें पानी, चाय, जलपान का भी उचित प्रबंध किया जाएगा। तो यह है दोस्तों शताब्दी, जो पंडित नेहरू के 100 साल पूरे होने के बाद इसका संचालन किया गया था। कुछ ट्रेनों को बंद कर दिया गया है, लेकिन अभी भी लगभग 21 की संख्या में देश के विविध क्षेत्रों में इन ट्रेनों का संचालन हो रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और हम इटावा तक की यात्रा करेंगे, आपको और भी कुछ बताने वाले हैं। और दोस्तों, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन से हमारी यात्रा इटावा तक संपन्न हो गई। अब इटावा हम उतरने जा रहे हैं। यह नई दिल्ली से चलकर समयबद्ध अपनी यात्रा को
नमस्ते, प्रणाम। आज की बहुत देखी हमने। धन्यवाद। अपना परिचय बताएं एक बार। मैं लक्ष्मी साकिब कानपुर से। माही। प्रणाम 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 प्रणाम। अच्छा बस अच्छी मतलब चीजें दिखाते हैं पर काम कुछ नहीं। अब ना हो, अपना काम है टोका टाकी करना, हस्तक्षेप करना और चुप न रहना, जनतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाना। अभी आप खड़े हुए तो देखा कि यहाँ फिर यहाँ देखिए, आप दोनों लोग मिल गए हैं, हमारा चैनल देखते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है अगर कोई ऐसे लोग मिलते हैं। आप क्या इटावा उतर रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। अभी यहाँ कुछ करेंगे? हाँ, नहीं कुछ करना नहीं है, हमारे सहयोगी हैं, उनके पिताजी का देहांत हो गया है, तो वहाँ आज रुकेंगे, कल फिर यहाँ से निकलेंगे। सादर पड़ा। अच्छा, आप कानपुर में ही हैं? नहीं, हम हैं गाजीपुर से। जी जी, गाजीपुर वाराणसी। तो नमस्कार दोस्तों, अब हम निकल रहे हैं। अच्छा लगता है यदि परिचित लोग मिलते हैं। और आप देख रहे हैं यह शताब्दी, लोग कहते हैं कि बड़े लोगों की ट्रेन है, बड़ा विवाद हुआ था जब इस ट्रेन का संचालन शुरू हुआ 1988 में, लेकिन समयबद्ध अपनी यात्रा पूरी करने के लिए आप देख सकते हैं चेयर कार, इसमें चेयर कार ही होती है और यह कल का समय कभी नहीं देती, यानी रोज की यात्रा रोज पूरी करती है। कहने का मतलब यह है कि यह उतनी ही दूरी की यात्रा तय करती है कि रात का समय न लगे, मतलब जैसे 24 घंटे नहीं लगाती है, अगला दिन नहीं आएगा। ट्रेनों का नामकरण उनकी क्षमता और उनकी योग्यता के आधार पर, जैसे राजधानी है, राजधानी का मतलब एक राजधानी से दूसरी राजधानी को जोड़ने वाली। दुरंतो है, दुरंतो यानी जो रुके नहीं, बिना रुके अपनी यात्रा को पूरी करे। इसी प्रकार कोटा पटना है, फिर महानगरी है, ऐसे ट्रेनों का जिससे लोगों को यह एहसास हो सके कि यह ट्रेन कहाँ से कहाँ जाने वाली है। ऐसे ही अब तमाम ट्रेनों का, जैसे सुहेल देव ट्रेन है, इसी प्रकार माँ कामाख्या देवी की ट्रेन है, इस प्रकार अनेकानेक ट्रेनें हैं, दून एक्सप्रेस है। तो अपनी अब हम इटावा पहुंच गए हैं और इटावा हमें लेने भी आए होंगे लोग। तो दोस्तों, ये इस ट्रेन में और एसी प्रथम श्रेणी में यात्रा करने का हमारा पहला अनुभव रहा है। एक तो यह है कि टिकट मिल नहीं रहा है, बहुत भीड़ भाड़ है, अगर आपको कहीं जाना हो तो पहले ही आप करा लें, लगन मुहूर्त की वजह से ऐसा हो रहा है। इस ट्रेन को संचालित करने का श्रेय जाता है तत्कालीन रेलवे मिनिस्टर माधवराव सिंधिया को, जो अब नहीं रहे। उन्होंने ही सबसे पहले दिल्ली से झांसी तक इस ट्रेन का संचालन कराया था, बाद में उसे भोपाल तक के लिए बढ़ा दिया गया। अब जैसा कि मैंने बताया, कुल 21 की संख्या में 21 जोड़ी ट्रेनें हमारे देश में चल रही हैं। कोरोना काल के बाद कुछ ट्रेनों को बंद कर दिया गया। यह है शताब्दी। बाद में जन शताब्दी ट्रेनों का भी संचालन कराया गया। जन शताब्दी यानी आम जन के लिए जो कारगर सिद्ध हो सके कम पैसे में। तो जन शताब्दी ट्रेनें 2002 से हमारे देश में संचालित हो रही हैं और उसका लाभ भी लोग ले रहे हैं। उसमें चेयर कार भी है, शयनयान भी है और अन्य श्रेणियों में लोग यात्रा कर सकते हैं। इटावा कभी डाकुओं के लिए जाना जाता था, बीहड़ होते थे, बीहड़ आज भी इटावा में है। और अब डकैत नहीं रहे, उनका उन्मूलन हो गया। कुछ बागी होते थे, बीहड़ के बागी, और कुछ डकैत होते थे। दो श्रेणियों में डाकुओं को विभक्त किया गया था। बागी यानी अपने मान सम्मान और हक की लड़ाई के लिए जो बीहड़ में चले गए, और डकैत जो लूटने और आतंक फैलाने की दृष्टि से जिन लोगों ने डकैती का काम शुरू किया। और इस इटावा सबसे चर्चित भी है उत्तर प्रदेश का, मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक प्रभाव के चलते। दोस्तों, यह इटावा रेलवे स्टेशन आ गया है, जहां आप
अभी स्टेशन पे पहुंचा। स्टेशन पे स्टेशन इटावा। इटावा अंग्रेजों के ज़माने का ही रेलवे स्टेशन है, जिसे आप देख सकते हैं। बहुत कुछ अभी उसी समय का है। आज अभी उतर ही रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। देखिए पानी वाले पॉइंट कहीं नहीं रहे, सब बंद कर दिया गया। खेल शुरू हो गया। 20 रुपए का बाटल बेचा जाएगा। कम पैसे में वाटर बेंडिंग मशीनें थी, सब समाप्त कर दिया गया। ये इटावा में अभी भी आपको दिखेगा इस प्रकार की बैठने की कुर्सियां, ब्रेंच आपको नहीं मिलेंगे। ये देखिए लकड़ी का है और ये अब आपको नहीं मिलेगा। मैंने कई जगह देखा, अभी इटावा में ही है, जिसका अवलोकन आप कर रहे हैं। कितना अच्छा होता था, इस पर लोग बैठते थे, लेकिन अब खत्म हो गया। तो दोस्तों ये रहा हमारा कोच जिसमें हम थे, और अब मैं निकल रहा हूँ। इटावा का आपने अवलोकन किया या उसी समय का बना है, यानी संभवतः अंग्रेजों के जमाने का ही। जैसा कि मैंने वाटर पॉइंट के बारे में बताया, शुद्ध ठंडा पेयजल, इस पर नजर लग गई और जो पानी के माफिया हैं उन्होंने रेल मंत्रालय और सरकार को अपने प्रभाव में लेकर के इसे खत्म कर दिया। कम पैसे में पानी मिलता था, लेकिन सब खत्म कर दिया। अब पानी बेचना है, बोतल का पानी बिकेगा और इस तरह से इनका धंधा चलेगा। इसकी निंदा नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? अच्छे को अच्छा दिखाएंगे, जैसे वंदे भारत का मैंने दिखाया है, लेकिन इसके नाम पर भी इनकी निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। आशा करता हूं इन्हें शर्म आएगी। तो दोस्तों इटावा पहुंच गया हूं, आगे की यात्रा। धन्यवाद, नमस्ते, शुभकामना।